बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. A transformer operating at a primary voltage 8 kilovolt and a secondary voltage 160 volt serves a load of 80 kilowatt. Assuming the transformer to be ideal with purely resistive load and working on few unity power factor, the loads in primary and secondary circuit will be. तो ये क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है. तो ट्रांसफार्मर में हमको पता है कि दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो ये बोल रहा है कि जो प्राइमरी का वोल्टेज है उसकी उसकी प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो है 8 किलो वोल्ट एंड द सेकेंडरी कॉइल में जो है 160 वोल्ट. तो दोनों मिलकर वो क्या बोल रहा है कि जो उसका जो फाइनल आउटपुट है जो वो कितना है 80 किलोवाट है. तो ये बोल रहा है कि ये प्योरली आइडियल है एंड प्योरली रेजिस्टिव, मतलब कोई भी इंडक्टर या कैपेसिटर की बात नहीं हो रहा है, बस रेजिस्टर ही लगा हुआ है. तो प्योरली रेजिस्टिव है, तो इसलिए ये यूनिटी पावर फैक्टर दे रहा है. पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है. तो वो बोल रहा है कि लोड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट कितना होगा. तो उसके लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है, तो हमको की कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि जो पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर. वी क्या है वोल्टेज, आर क्या है रेजिस्टेंस. तो अगर हम प्राइमरी कॉइल की बात करें तो प्राइमरी कॉइल में जो पावर आएगा वो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर. दैट इम्प्लाइज हमारा इधर पावर कितना आ रहा है 80 किलोवाट, यानी कि 80 इंटू 10⁻³ वाट. वोल्टेज इधर कितना है, तो प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है ये 8 किलोवाट, यानी कि 8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. इसको मैं आर पी लिखता हूँ, यानी कि प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80 इंटू 10⁻³, ये आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई आर पी. तो 8 ये कैंसिल हो जाकर इधर आ जाएगा कितना 10. तो ये 10⁻³ ये 10⁻4, तो दोनों मिलकर इधर आ जाएंगे 10⁻². तो आर पी आ जाएगा कितना 8 इंटू 10⁻² ओम. तो प्राइमरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻² ओम. सिमिलरली हम फॉर सेकेंडरी कॉइल भी निकाल सकते हैं. सेकेंडरी कॉइल के लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. तो P तो सेम रहेगा जो कि 80 किलोवाट, यानी कि 80 इंटू 10⁻³ और वोल्टेज उधर कितना था 160, तो 160 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. इसको आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आर एस आ जाएगा 160 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻³. तो 10⁻³ इधर 10, इधर एक 10, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 10. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.32. जो आर एस यानी सेकेंडरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 0.32. तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ये आ रहा है, अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि जो प्राइमरी कॉइल है वो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा 800 ओम एंड सेकेंडरी कॉइल का जो आएगा 0.32 ओम. बेस्ट ऑफ लक.